सच का जहां। मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने बानी पीटीआई की तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भेजने की कॉल मुस्तरद कर दी। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर खुशी का इजहार। कहा, मईशत का पहिया जाम करने के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलात ज़र में इजाफा मुल्क कौम की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़म की सनद है। दिसंबर 2024 तक $3.1 बिलियन तरसीलात ज़र आईं, जो नवंबर 2024 से 5.6% ज्यादा हैं। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ। पाकिस्तानी मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवाम के फलाह बहबूद के लिए पुरअज़म है। स्टेट बैंक एलामी के मुताबिक दिसंबर 2024 में तारिकीन वतन ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की मद में $3.1 अरब की रकम भेजी। माली साल 2025 की पहली शशमाही में मजमूई तौर पर $17.8 अरब आए। माली साल 2024 की पहली शशमाही में $13.4 अरब आए थे। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। क्या उस आर्मी ऑफिसर को उतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दे? मिलिट्री कोर्ट्स ने ट्रायल के तरीक़ेकार पर मुतमईन करें। फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए, मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में, वो खुद फैसला नहीं सुनाता। जिस ऑफिसर ने मुकदमा सुना ही नहीं, वो सजा और जजा का फैसला कैसे कर सकता है? केस की आइंदा समाअत 13 जनवरी को होगी। दूसरी जानब 9 मई वाक़यात में मुलविस मुजरिमान के मिलिट्री ट्रायल के लिए क्या असूल अपनाया गया? वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म के अदालतों में रुके महसूलात के मुकदमात फौरी निपटाने का हुक्म। बेहतरीन टैलेंट तैनात करके महसूलात केसेस फौरी हल करने की हिदायत। काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इनलैंड रेवेन्यू के जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए कहा, जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा हुआ। कस्टम्स क्लियरेंस वक्त में कमी आई। मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मईशत के लिए अच्छी खबर। PPL ने गैस की पैदावार शुरू करने की खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने कोटरी से गैस पैदावार शुरू करने की इतला PSX को अरसाल कर दी। खत के मुताबिक कोटरी नॉर्थ ब्लॉक 1 से गैस की योमिया पैदावार 53 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फिट है। कुएं से योमिया गैस का हसूल 950 पाउंड फी मरबा इंच के साथ हो रहा है। PIA पर यूरोप के दरवाजे दोबारा खुल गए। पाबंदियां खत्म। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन की पहली परवाज यूरोप रवाना। PK 749 ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस के लिए उड़ान भरी। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत ने बड़ी मेहनत के बाद यूरोप की परवाज को बहाल करवाया। यूरोपीय यूनियन की सेफ्टी एजेंसी ने जांचा और परवाजों की इजाज़त दी। PTI के वफाकी वज़ीर एविएशन के बयान ने तबाही मचाई। हम पर पाबंदियां लगी। 4 साल ओवरसीज पाकिस्तानी बराह रास्त यूरोप से पाकिस्तान ना आ सके। 4 साल में PIA ने कई 100 अरब का नुकसान उठाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की PIA की यूरोप के लिए परवाज पर कौम के लिए तहनीत। ये पैगाम कहते हैं, यूरोप परवाजों की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामज़न है। हमारा जहां, सच का जहां।